कोई भी व्यक्ति कभी भी आपका स्थान ना तो ले सकता है और ना ही लेगा। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर बार बार क्रिया, तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक होती है। वो क्यों हो रहा है आपके लाइफ में? ताकि आप जो एक विशेष लाइफ पर्पस है, आप कनेक्ट ना करें। आप कनेक्ट ऐसे लोगों से करें जो कार्मिक हैं। आप अपनी जो लक्ष्य है उससे भटक जाएं। इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, बहुत मतलब फील होता है कि आप लोग सब काफ़ी सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपका स्थान लेना चाहता है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। पिछले कई मंथ से, पिछले कई सालों से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करके आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये आपके ही फैमिली के 2 लोग हो सकते हैं जो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है, जो आपको आपके व्यक्ति के शत्रु से मिलकर हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा करके, किसी तरीके का प्रेत बाधा करके, किसी तरीके की तंत्र क्रिया करके आपको रोकने की कोशिश करे, आपके जो आपका लक्ष्य है उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके आसपास 2 ऐसे लोग हैं जो आपसे अटैचमेंट में हैं, लेकिन इनसे कहा जा रहा है आपको एक व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से अटैचमेंट छोड़ना है इमोशनली, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये उधर भी है, इधर भी है। ठीक है, मतलब आपके तरफ भी है और इन लोगों के तरफ भी है। तो क्या होता है कि आपकी जो बातें हैं ना, वो इन शत्रुओं तक पहुंच जाती है जो आपके कार्मिक हैं। और ये जो व्यक्ति है, इनके साथ आपका कर्मा लगभग बैलेंस हो गया है। ये कोई फादरली फिगर हो सकते हैं जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर था, लेकिन अब वो बैलेंस हो गया है, तो डिटैचमेंट आ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब हर चीज़ में आप जैसे कहते हैं ना कि कर्मा सबका, सभी सोल हर एक जन्म में अलग अलग कनेक्शन में जो हमारी सोल है वो आती है लर्निंग के लिए। इस व्यक्ति के साथ आपने कुछ जन्म एक ही कनेक्शन में आए हैं, मतलब आप पिता पुत्री या पिता पुत्र बनकर ही आए हैं। इसलिए ये जो जन्म है आपको, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए एक कार्मिक स्पिरिचुअल गाइड की तरह ये व्यक्ति हो सकते हैं। कार्मिक इसलिए क्योंकि ये जो भी सिखा रहे थे आपको, बहुत ही डिटैचमेंट, दूसरों की वाहवाही करना, आपको सबके सामने में, मतलब कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कह रहा है, ये व्यक्ति कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करते थे। और आप एक समय में आपने मान भी लिया था कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक हैं, लेकिन इस व्यक्ति का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही यही था। ठीक है, जो अब समाप्त हो रहा है। समाप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपने वो लेसन लर्न कर लिया है। वो लेसन लर्न क्या था कि आप खुद से आपको आगे बढ़ना है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है आपको। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। अगर आप किसी और को अपना, कोई भी हो, किसी और को अगर आप अपना कमांड दे देते हैं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका बहुत करीबी व्यक्ति हो। ठीक है, और ये आपका एक सोल लेसन था, आगे भी इसको आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से आज आपके लाइफ में स्टार की ऊर्जा है, इसी वजह से आज आप चमक रहे हैं। ये जब आपके सोल ने ये लेसन लर्न कर लिया, तब आपका इस व्यक्ति के साथ जो भी कार्मिक लेन देन था, जो पिछले कई जन्मों से जो बैलेंस नहीं हुआ था, वो चीज़ें बैलेंस हो गया। ये जो कार्ड है बैलेंस को भी दिखाता है कि देखिए इसमें जो वाटर है और फिर इधर निकाल कर जो है ये डाल रहे हैं। देखिए, अगर आप इंट्यूटिव टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जेन्युइन अगर आप सीखना चाहते हैं। ये जो यहाँ से जो वाटर लिया जा रहा है, ठीक है, और इधर डाला जा रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है। जो कुछ भी चीज़ें थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ कर्मा बैलेंस थे इनके साथ, ठीक है, तो वो कर्मा आपके बैलेंस हो गए डिवाइन इंटरवेंशन से, परमात्मा जी की कृपा से। ये व्यक्ति बिल्कुल भी हो सकता है कि आपसे बिल्कुल विपरीत रहे हो। ठीक है, आपको कभी भी इन्होंने नहीं समझा, आपको हमेशा ही ये एक चीज़ फील हुई होगी, इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया इन्होंने। आपने इनकी
आप इनको जितना जैसे मानते हैं उतना इन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी, या हो सकता है कि वो दिल में रखते हैं, सामने नहीं बोलते, ये भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अब इनको धीरे धीरे जो है ना रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का जब कार्मिक चीज़ें बैलेंस, जब आप बहुत ज़्यादा गिवर रहते हैं तो लोगों को आपकी वैल्यू भी नहीं होती है। अब आप जब डिस्टेंस आप हो गए, आपका कर्मा बैलेंस हो गया, तब सबसे ज़्यादा इनको आपकी याद आती है, तब सबसे ज़्यादा इनको आपके बारे में ये सोच रहे हैं। कारण यही है कि आप बहुत अलग हैं, आप अपने भाई बहनों में भी बहुत अलग हैं, ठीक है। ये खुद आपके आसपास के लोग ही यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है, कोई ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने आपको इमोशनली ब्लॉक किया था और ये करवाया था। बहुत क्लियर मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, कोई फीमेल, इसने इमोशनली ब्लॉक करवाया था किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू। आपसे किसी ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया था। ये 3 से 4 लोग आपके आसपास के, आपके पर्सन के आसपास के थे। इनको लाठी पड़ी है परमात्मा जी की, ठीक है, इनको रिसेंटली लाठी पड़ी है। ये 3 लोग आपस में जुड़े हुए थे, 3 लोग आपस में जुड़े हुए थे। इन 3 लोगों ने जाकर आपके लिए किसी तरीके की तंत्र क्रिया करवाई, किसी महिला तांत्रिक के द्वारा, ठीक है। कुछ न कुछ चीज़ें इन्होंने लाया था और आपके व्यक्ति को या आपको किसी तरीके का वाटर में मिलाकर कभी ना कभी पिलाया हो, कभी भी हो सकता है, आप इनसे दूर भी हैं तो भी कभी, क्योंकि ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। वो चीज़ें तो हील्ड हो गई क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, लेकिन आपको कहा जा रहा है, ये लोग आपके भाग्य को देख रहे हैं। ये जो भी लोग हैं सेकंड रो में, जिनके लिए भी ये ऊर्जा निकल कर आ रही है, इन लोगों ने 2 लोगों को आपके तरफ भेजा था। इन 2 लोगों ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। सारी चीज़ें तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई है। तंत्र क्रिया कर इन्होंने आपके तरफ इन लोगों को भेजा था, प्रॉपर इनको धन दिया गया था। अब इनके लाइफ में धन की बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रहा है, धन की प्रॉब्लम, परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। तो ये जो फीमेल है, इससे कुछ ना कुछ चीज़ें अटैच हो गई हैं। देखिए, जो व्यक्ति आपके आसपास का आपसे तुलना करता है, उससे भी कोई चीज़ अटैच है। जब आप इनसे बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, या आपको इनसे कम बात करने के लिए भी कहा जा रहा है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी एक कम उम्र का कोई व्यक्ति है आपके फैमिली में, ठीक है, आपसे छोटा व्यक्ति, वो किसी न किसी तरीके से धन के लालच में, किसी ऐसे निगेटिव अटैचमेंट में है। हो सकता है कज़न ब्रदर हो सकता है ब्रदर हो, कोई भी हो सकते हैं, मित्र रूपी शत्रु हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से, इस फीमेल से जो आपके पर्सन की तरफ से है, इस फीमेल के ऊपर और ये मेल के ऊपर, दोनों के ऊपर किसी तरीके की प्रेत बाधा है। इनके फेस पर किसी तरीके का मास्क जो है ना उभरता है। तो ये जो मेल है वो इस फीमेल तक आप लोगों की सारी बातें जो है पहुंचा रहा था। और इसको ये बातें कैसे पता चलती थी? आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति को आपके बारे में जानकारी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इनका जो साठ-गांठ है, इनका जो ग्रुप है, एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर टूट रहा है। रिसेंटली टूटा है। ये ऐसा लग रहा है कि फुल मून से न्यू मून के बीच में इनके आपस में कलेश हुए हैं। और इस वक्त में ये जो फीमेल है इतनी विचलित हुई है, जिसने अपने अहंकार की वजह से लगभग 20 सालों से 25 सालों से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया था, तो अचानक कांटेक्ट की हो। अचानक ही ये आपका वीडियो, अगर आप किसी तरीके से भी सोशल मीडिया में हैं, तो अचानक इसके पास कोई आपका ऐसा वीडियो आया हो, कोई आपका फोटोग्राफ्स आया हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखी है, चिल्लाई है, और क्रोध में आकर इसने कॉल किया है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस है। आपके लाइफ में जो 2 ऑफ कप्स, आपके कनेक्शन को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई थी, साम दाम हर प्रकार से, हर तरफ के लोगों ने। आउटसाइडर जो मैंने आपको बताया कि कोई विचलित व्यक्ति है, ठीक है, एक जो विचलित करने वाली जो ऊर्जा है, और यहाँ पर आपके आसपास है। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। अब ये जो लोग भी हैं जिन्होंने तंत्र क्रिया करवाया है, उनके लाइफ में मनी के बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आ गए हैं। जिसके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की जा रही थी, वो भी यहाँ पर शत्रुवत हो गए हैं। मतलब वो इनकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ जाता है, और वही चीज़ें हो रही है। अब इनकी मदद, जिनसे ये मदद ले रहे हैं, उन्हीं से इनको धोखा मिल रहा है। या आपको धोखा दे रहे थे, इनको सब तरफ से धोखा मिल रहा है। यही कर्म का फल है।
सन की ऊर्जा है। देखिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके लाइफ में तो सभी तरफ से आपके सोल फैमिली मेम्बर, आपके सोलमेट, आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, और ज़्यादा आपके व्यक्ति को भी किसी चीज़ का गिल्ट है, उसने आपको नहीं समझा, और आपके फैमिली मेम्बर को भी। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जो आपके फादरली फिगर हैं और इन लोगों को सबको लेट गो, माफ़ करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर से किसी प्रकार का कार्मिक बैगेजेस नहीं लाना है। देखिए ये जो व्यक्ति आपके फादरली फिगर, ये इनका वो कार्य था सोल लेवल पर, लेकिन बस यहाँ पर क्या चीज़ें हुई कि इन्होंने और लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया। मतलब इन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझा। जबकि आप एक पीस मेकर हैं, ठीक है, आप एक ऐसे शांति दूत हैं, आपके जाने से, आपके हर एक स्थान में जाने से एक पीस आता है। अब इनको फील हो रहा है वो चीज़ें। आपके एंसेस्टर से बताना चाहते हैं कि आपको और भी मैसेजेस मिलने वाले हैं आने वाले समय में। आप एक योद्धा हैं। इन सारी चीज़ों से निकलकर आपने जो कुछ भी समझा है, वो जो राज है, वो जो रहस्य है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही मिल सकता है। हो सकता है कि आपके आसपास आपकी कोई सिस्टर ये कहे कि हाँ भाई हम भी ऐसा करते हैं, हम भी वैसा करते हैं, आपके उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो गिफ्ट है परमात्मा जी की कृपा से वो आपको ही मिला है। जैसे कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अपना स्थान, आपका स्थान कोई लेना चाहता था, इसलिए इस फीमेल ने आपके फादरली फिगर को भी मैनिपुलेट किया, आपके फैमिली मेम्बर को भी मैनिपुलेट किया है। लेकिन अब वो मैनिपुलेशन हील्ड हो रहा है, हट रहा है, इसलिए अब आप अपने लाइफ में एक नए पड़ाव की ओर आगे बढ़े हैं और ये लोग अपने लाइफ में कार्मिक चक्र में स्टक हो रहे हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है सच नहीं है। इनमें से कुछ लोग आपको फिर से निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, वर्तमान में रहना है। क्या चीज़ें हुई थी उस पर अगर कोई बात करता है कि भाई ऐसी चीज़ें हुई, वैसी चीज़ें हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। वर्तमान में आपको रहना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे वो चीज़ें करवाने की कोशिश कर सकता है। मतलब इनके लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो रही है, वो आपके जो सिद्धि आपको मिल गई है, जो थ्रोट चक्रा, वो आपसे कहलवाने की कोशिश करे तो बिल्कुल ना, ठीक है, बिल्कुल मौन धारण कीजिए, मौन धारण कीजिए। यदि कोई आपके पॉजिटिविटी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हो, यदि कोई आपके इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप पहले ही बहुत समझदार हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप एक योद्धा हैं, फियरलेस हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, किसी और की मदद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। परमात्मा जी की पूर्ण कृपा है आप पर। तो आप अपने रास्ते पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि इंट्यूटिव लेवल पर बहुत हायर बीन है आप। मतलब ना लोग आपके ही क्षेत्र, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो लोग आपको ये देखते होंगे, टैरो कार्ड रीडर ही आपको देखते होंगे एग्जाम्पल, या आप एक हीलर हैं तो हीलर लोग ही आपको देखते होंगे कि कैसे आप मैसेजेस बताते, इतने मैसेजेस आपके पास कैसे आते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, इतने इंट्यूटिव पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर कृपा बरस रही है। फोर ऑफ कप्स आपका बहुत अलग ऊर्जा, आपका चंद्रमा भी बैलेंस है, आपका राहु छाया ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।